राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह की वक्री चाल की। हाँ मित्रों, 10 नवंबर को 12:30 बजे यानी 12:31 में वृश्चिक राशि से बुध अपनी वक्री गति प्रारंभ कर देंगे। और बुध हमारी वाणी के, विवेक के, संयम के, व्यापार के मुख्य कारक होते हैं। और यही कारक है कि जब बुध ग्रह वक्री होते हैं तो हमारे बुद्धि और विवेक पर, हमारे व्यापार पर, हमारे वाणी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी राशियां बताने वाली हूँ जिन पर इस वक्री बुध का बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, या यूँ कहें कि ये वक्रीय गति बुध की उनके जीवन में उथल-पुथल मचा सकती है। इसी वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी दूँगी, तो ज़रूर से आप मेरा वीडियो बिना स्किप करे देखें और एस्ट्रो विद आशा को ज़रूर से सब्सक्राइब और लाइक करें। 10 नवंबर को बुध हो जाएंगे वृश्चिक राशि में, वक्री गति में आ जाएंगे। 12:31 पर उनकी वक्री गति प्रारंभ होगी, जो रहने वाली है 29 नवंबर तक, यानी 20 दिन बुध अपनी वक्री यानी उल्टी गति से ही चलने वाले हैं। ऐसे में वो 4 राशियां कौन कौन सी हैं जिनको विशेष सावधानियां रखनी है, जल्दी से कर लीजिए नोट। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में बुध अष्टम में वक्री हो रहे हैं, इस वजह से मेष राशि के जातकों को अपने व्यापार में, अपनी वाणी में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप कोई भी व्यापारिक समझौते इस 20 दिनों के भीतर ना करें, हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। किसी पर अंधा विश्वास करना भी आपको धोखे में रख सकता है और आपको घाटे में डाल सकता है। किसी से भी कर्ज या उधार का लेन-देन करने से बचें, ऐसा करने से भी आपको नुकसान का सामना हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी निर्णय लेने से पहले आप मन ही मन 2 मिनट, 4 मिनट रुकें और उसके बाद ही कुछ भी निर्णय लें। ऐसा करने से आप बुध की वक्री चाल के दुष्परिणामों से बच सकते हैं। उपाय के रूप में जो भी व्यक्ति मेष राशि के हैं, वह गाय को हरा चारा ज़रूर से डालते रहें। ऐसा करने से बुध की उल्टी गति का आप पर प्रभाव उतना अधिक घातक नहीं होगा जितना हो सकता है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अधिपति देवता ही बुध हैं और जब बुध वक्री होंगे तो आपके लिए कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आपके शत्रु आपका काम बिगाड़ सकते हैं, आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, आपके जीवन में फाइनेंशियली उतार चढ़ाव आ सकते हैं। साथ ही सर्दी जुकाम या किसी गंभीर स्वास्थ्य परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, इसीलिए अगर 2 व्यक्ति आपको झगड़ते हुए दिखाई दें तो इन 20 दिनों के दौरान यानी 10 नवंबर से 29 नवंबर के दौरान किसी के भी व्यर्थ के झगड़ों में आप ना बढ़ें। साथ ही साथ बेवजह की गलतफहमियां भी आपके रिश्तेदारों, आपके परिवारजनों के बीच में आ सकती हैं, इसीलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपके साथ छल हो सकता है, धोखा हो सकता है, इसीलिए बिना पढ़े लिखे किसी भी कागज पर साइन करने से बचें। साथ ही साथ कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले बहुत सोचें, बहुत समझें और मेरा तो आपको यही सलाह रहेगी कि बिल्कुल भी आप इन 20 दिनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में निवेश ना करें और ना ही कोई कागज साइन करें, ना ही आँख बंद करके किसी पर अंधा विश्वास करें। उपाय के रूप में आप गणेश जी का ध्यान करें। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी का ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। हरी दुर्वा उनको ज़रूर से अर्पित करें और ओम गणेशाय नमः का भी जाप करते रहें। ऐसा करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि भी बुध की स्वयं की राशि है और इसी वजह से बुध का वक्रीय असर कन्या राशि पर बहुत ज़्यादा होगा। आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है, आप अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, आप बिना बात के तनाव में रह सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं या बहुत अकेलापन भी आपको महसूस हो सकता है। साथ ही साथ आपके किसी अपने से आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, जिसका आपके दिल पर बहुत आघात लग सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी भी रिश्ते की बात चल रही है, वो कोशिश करें कि इन 20 दिनों में वह अपना विवाह फाइनल ना करें, यानी विवाह की कोई डेट अगर आप फाइनल करने जा रहे हैं और कन्या राशि के हैं, आप कन्या की राशि के हैं या वधू कन्या राशि की है, आप कन्या राशि की हैं, आपका वर कन्या राशि का है, तो इन 20 दिनों में कोई भी विवाह से संबंधित निर्णय लेना है, तो उसको टालने का प्रयास करें। साथ ही साथ कन्या राशि के जातक अपने सीनियर्स पर अपना विश्वास बनाए रखें और ऐसे काम करें अपने वर्क प्लेस पर कि आपके सीनियर भी आपके ऊपर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर, आपके कार्य क्षेत्र में आपके और आपके सीनियर के बीच में कोई इन 20 दिनों में गलतफहमी पैदा कर दे।
साथ ही साथ अगर आप कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह भी इन 20 दिनों में बाधित हो सकता है। इसीलिए आप निराश ना होएँ और गणपति जी से जुड़कर ज़रूर रहें। साथ ही साथ ओम बुद्धाय नमः का जाप ज़रूर से करते रहें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा ज़रूर से अर्पित करें। ऐसा करने से आप बुध की वक्री चाल के, उल्टी चाल के नेगेटिव परिणामों से मुक्ति पा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी चौथी और आखिरी राशि की, जिस पर बुध की वक्री चाल का सबसे अधिक गलत असर दिख रहा है, वह राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध की वक्री चाल बहुत ही गलत प्रभाव लेकर आ रही है, या यूँ कहें कि अनुकूल नहीं रहेगी। इन 20 दिनों में आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध की वक्री चाल आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्ज़ायटी हो सकती है, तनाव हो सकती है। साथ ही साथ कभी अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह का अंश बल कमज़ोर है या बुध पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो फिर ये भी हो सकता है कि आपका जॉब भी छूट जाए या नौकरी भी छूट जाए। ऐसे वृश्चिक राशि के जातक जो जॉब की तलाश कर रहे थे, उनको इन 20 दिनों में अपने प्रयासों को बहुत तेज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वृश्चिक राशि के आप व्यापारी हैं, तो आपको उधार लेन-देन से बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपने किसी से उधार ले रखा है, तो हो सकता है कि उधार जिससे आपने लिया वो लेनदार आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाए। तो आप उससे सामने रहकर उसको फेस करें और अपनी बात रखें, उससे छुपने का प्रयास ना करें, नहीं तो स्थितियाँ और खराब हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के लोगों को सर्दी, जुकाम, कफ, गैस भी परेशान कर सकती है, छाती से जुड़े रोग भी परेशान कर सकते हैं। बुध की इस प्रतिकूलता से बचने के लिए आप बुद्ध के मंत्रों का जाप करें, ओम गणेशाय नमः का जाप करते रहें। साथ ही साथ केसरिया गणेश जी की अपने घर के मंदिर में स्थापना करें। अगर आपके यहाँ पहले से गणेश जी स्थापित हैं केसरिया रंग के, तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप एक केसरिया रंग के गणेश जी लेकर आ जाएँ और उनको अपने मंदिर घर में, पूजा घर में स्थापित करें। ओम गणेशाय नमः मंत्र के जाप के साथ उनको दुर्वा अर्पित करें और ज़रूर से मोदक का भोग लगाएँ। ऐसा करने से आपकी राशि पे पड़ने वाले प्रतिकूल असर में बहुत ज़्यादा कमी आएगी और बुध ग्रह की वक्री चाल भी आपके लिए फ़ेवरेबल यानी आपके अनुकूल हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और कहते रहिए राधे राधे।